Hello students, question number 4. Prove that HCF of 306 and 657 is equal to 9. हमें प्रूव करना है कि हमारा 306 657 का HCF क्या है, 9 है. Find also LCM of 306 and 657. तो समझ गया आसानी से. हमें सिद्ध करना है पहले HCF 9 है, फिर बाद में LCM निकालना है. तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन गिवन नंबर हमारे पास है 306 एंड 657 हिंदी में दी गई संख्या लिख लेंगे बच्चों. वही हमें पहले क्या निकालना है, HCF के लिए पहले क्या करेंगे बच्चों, वही हम प्राइम फैक्टर करेंगे 306 और 657 का. ओके स्टूडेंट्स, आपका 1 6 है, 2 से जाएगा, फिर आपका 1 3 हो जाता है, 3 से नहीं जाता है, हम लोग डिजिट का सेम करते हैं. 9 आया बच्चों, 3 से जाएगा, 9 से 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से. इसी टाइप से हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो उसका HCF निकालना आपको बता ही दिया तुमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है बच्चों. कॉमन फैक्टर देखते हैं, 2 इधर है, इधर नहीं है, इससे 3 दोनों में मिलता है और मैक्सिमम पावर लेना है 2 2. तो हमने 3 पावर 2 9 आ गया. तो प्रूव हो गया बच्चों. हेंस HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF क्या है, 9 है. ओके स्टूडेंट्स, लिख पाएंगे. अब हमें निकालना है LCM. LCM निकालने का हमारे पास दूसरा मेथड भी है प्राइम फैक्टर से, बट हम वहाँ से इसको यूज नहीं करेंगे. हम अभी क्वेश्चन सेकंड में पढ़कर आए थे स्टूडेंट्स कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि हिंदी में HCF गुना LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल. बस हमारे पास LCM निकालना किसका, 306 एंड 657 का. तो फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657. पहली संख्या क्या है, 306, दूसरी क्या है 657. तो बस बच्चों 2 संख्या गुणनफल बटे में HCF क्या आ जाएगा हमारा LCM. तो बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में HCF. 9 से इसको बच्चों हमारा भाग करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, आसान समझ गए होंगे आज बड़े आसानी से. क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों इसको. चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, होती है. तो बच्चों यहाँ कहता है किसी 6 की पावर n है, उसका हमारा n क्या होता है, हमारा n नीचे कोई वैल्यू रखते हैं हम लोग, कोई भी n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारा लास्ट डिजिट है 1 है, 0 आ रहा है. तो मान लिया लेट 6 n एंड्स विद द डिजिट 0. मान लिया हमने कि ये हमारा 0 समाप्त होती है. ओके बच्चों, तो 0 समाप्त होती है तो सीधी सी बात, जब 0 आ लास्ट में हमारा किसी संख्या का मान बच्चों 5 0 लग गया तो कंपलसरी है 5 0 आने से ही उसका फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 अवश्य ही होंगे. विल बी 2 and 5, 2 and 5 और 2 and 5. बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n. आप इधर देख लीजिए 6 की पावर 1 रखा आपने, क्या है बच्चों 2 गुना 3. 6 की पावर 2 रखा, 6 को बाहर छोड़ो, आप पहले बच्चों 2 गुना 3 की पावर 2 टाइम. 6 की पावर 3 रखो, क्या आएगा 2 गुना 3 की पावर 3 टाइम. हर बच्चों हर स्टेप पर क्या आता है हमारा 2 3 2 3 2 3. बस यही हमारा थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसके अकॉर्डिंग क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी हमारा भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस, उसे व्यक्त किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एबाल गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है. दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यह जो गुणनखंडन है कैसा, यूनिक अद्वितीय होता है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, आने वाला क्रम इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, जो हमारे प्राइम फैक्टर आते हैं इस क्रम के में कैसा होता है, अद्वितीय, यानी कि दूसरा नहीं होता है, दूसरा नहीं होता है. इधर हमने देखा कि 2 और 5 होते हैं, 0 है तो, लेकिन होते हैं 2 और फिर तो इट इज नॉट, कैन नॉट बी पॉसिबल. बस बच्चों, सो अवर आपका सपोजिशन या एजुप्शन कोई भी आप लिख सकते हैं, इज रॉन्ग. हमारी कल्पना कैसी थी, गलत थी. हेंस 6 n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में करते हैं थोड़ा बच्चों. मान लीजिए वही हमने उसका एक्सप्लेन किया, फिर भी हम देख लेते हैं. मान लो
जिसको पहले हम किया था, मान लिया कि 0 समाप्त होती है, तो हमको बताया था बच्चों, देख लिए आपका, मान लो चलिए, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसलिए हो सकती है तो वही 6 की पावर n 10 से विभाजित होती है, और होती है तो 6 के n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 5 के रूप में होंगे, 2 गुना 5 आएगा हमारा। लेकिन 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 की पावर 3 पावर n, 1 है तो 1, 2 2 इधर बच्चों n तो हमारा क्या नेचुरल नंबर, n क्या बच्चों हमारा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग करता है के रूप में होते हैं। जैसे अभी ऊपर आपको बताया बच्चों हमने, वही वैल्यू रखेंगे तो आपका अलग अलग कर से 2 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा यह संभव नहीं हो सकता है कि एक ही संख्या के एक संख्या 6 पावर n है उधर भी और इधर भी, एक तरफ 2 गुना 5 आए, एक 2 गुना 3 आए, यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमेय के अनुसार कहती है किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उनके आने वाला क्रम में गुणनखंड कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय बच्चों से। अतः हमें कल्पना कर थी किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 यानी 6 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। व्याख्या करना है दी गई संख्या भाज्य संख्या है। बच्चों भाज्य संख्या के लिए क्या हमारे पास क्या असेंटाइल बच्चों क्या जरूर बातें हैं कि भैया भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका एक और अपना छोड़कर और अदर कोई भी हमारा क्या हो फैक्टर होना चाहिए, किसी से भाग हो जानी चाहिए। चलिए बच्चों फर्स्ट नंबर पहली संख्या ले लिया हमने, सेकंड नंबर दूसरी संख्या दोनों से एक साथ कर लेते हैं। यहाँ से क्या किया मैंने, प्लस 13 था तो मैंने इसको 1 पार्ट सेकंड पार्ट 13 को कॉमन निकाला, 7 गुना 11 गुना 31 30 प्लस 1 बस नंबर आया गुना 30। सेम इधर यहाँ पर बच्चों कॉमन देखिए क्या है, आप देखेंगे 5 2 पार्ट हो गए, प्लस लगने के बाद बच्चों 2 टर्म 1 सेकंड तो 5 कॉमन निकाला, एक नंबर हो गया। अब यहाँ से आप सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा 13 गुण मल्टीप्लाई द 5 है, तो इससे क्या पता लगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 आल्सो। 5 से पक्का ये वाली संख्या जो है 1 से तो होगा ही होगा, इटसेल्फ ही होगा, बट इसके साथ 5 और प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिविजिबल बाय 5 आल्सो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ऐसे इधर क्या बच्चों हमारा 13 है तो 13 से इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 30। बस अब आप इसको लिख सकते हैं द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दीज नंबर ये संख्या हैज मोर देन फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ नंबर, एक और के अलावा मोर देन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ये संख्या भाज्य की दी गई संख्या एक व स्वयं को छोड़कर अन्य गुणनखंड भी हैं। ओके स्टूडेंट आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर इज ए सर्कुलर पैथ राउंड। यहाँ एक हमारा वृत्ताकार पथ है, स्पोर्ट्स फील्ड खेल के मैदान का। सोनिया नाम की लड़की है, टेक्स 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर पूरा लगाने में ऑफ द फील्ड। वाइल उसी वही फील्ड है बच्चों हमारा, रवि टेक्स 20 मिनट्स 12 मिनट लेता है फॉर द सेम। सपोज मान लो दे बोथ स्टार्ट वो शुरू करते हैं एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम स्थान से सेम समय में एक ही समय में, एंड गो इन द सेम और एक ही दिशा में जाते हैं अपोजिट साइड नहीं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स कितने समय के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे दोबारा उसी स्थान पर कब मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स हिंदी देख सकते बच्चों वही बात थी जब हमारे पास सोनिया नाम का 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। ओके स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इधर समझ लीजिए ये हमारा फील्ड है मान बच्चों, ये आपके रवि है और ये सोनिया है, दोनों 1 टाइम हमारे स्टार्ट करते हैं। अब ये राउंड किया इसने 1 राउंड करेगा तो कितना मिनट लिया रवि ने, रवि कितना लिया बच्चों 12 मिनट। और जब सोनिया जाती है उसी पेज पर बच्चों रवि हमारा जाती है बच्चों तो कितना लेता सोनिया
18 मिनट। अब आप समझ सकते हैं जब रवि इसको कंप्लीट कर देगा यहाँ तक 1 राउंड, तो सोनिया आवाज पीछे रही होगी। तो ये तो कन्फर्म है कि वो 18 मिनट में जब सोनिया इधर आएगी तो रवि आगे निकल चुका होगा। तो मिनिमम टाइम में तो होगा नहीं, टाइम 18 और 12 मिनट से कम में तो आएगा नहीं, ज़्यादा समय होगा। और सिंपल बच्चों आप समझ सकते हैं, तो जब हमारा टाइम ओवर होगा, ज़्यादा आएगा, तो हमारा एचसीएफ की वैल्यू एलसीएम से ग्रेटर होती है या लेस देन होती है। एचसीएफ हमारी लेस देन होती है और एलसीएम ग्रेटर होती है बच्चों। तो इसलिए ऐसा थोड़ा समझने के लिए हम समझ जाएंगे हमारा टाइम आगे आएगा, इनका 18 मिनट से भी ज़्यादा आएगा तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। बस सिंपल बच्चों। टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि टू ड्राइव 1 राउंड। बच्चों सोनिया और रवि द्वारा चक्कर लगाने में लिया गया समय, बस इससे एक लाइन लिखना है, दे विल मीट अगेन, वे पुनः प्राण स्थान में मिलेंगे, दैट टाइम वह समय विल बी एलसीएम, क्या होगा, एलसीएम 18 मिनट एंड 12 मिनट्स। तो वह समय क्या होगा, 18 मिनट का एलसीएम निकाल देना बच्चों, एलसीएम निकालना जानते हैं। बस लास्ट फाइनली जरूर लिखेंगे। तो अतः वे पुनः 36 मिनट बाद प्राण स्थान पर मिलेंगे। सो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, दैट इज अच्छा बच्चों। ओके बच्चों, गुड बाय। घर रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, काम करते रहिए।